नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सरकार योजनाएं बनाती है लोगों की सहूलियत के लिए ताकि आम नागरिकों का भला हो सके, लेकिन अगर सरकार की इन्हीं योजनाओं से आपको लाभ की जगह हानि हो तो दरअसल कुछ लोग इन्हीं सरकारी योजनाओं के नाम पर आम लोगों से ठगी करते हैं और आज हम पर्दाफाश में ऐसे ही एक मामले का खुलासा करेंगे। आपको बता दें, सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर के ग्राम पंचायत कछिया में विधवा पेंशन के नाम पर महिलाओं से ठगी की जा रही है। क्या है पूरा मामला और किस तरह से सरकारी योजना की आड़ में महिलाओं को लूटा जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि इन महिलाओं का क्या कहना है। बोलते हैं कि वो दो लोग थे। कौन? राम रक्षक लोग। जी। तो बोला कि 3-3 हज़ार पैसा जमा कियो करो तो आपको मिलेगा 1-1 लाख रुपया 6 महीना में। अच्छा। इससे बोला कहाँ लिया है। जी, कितना दिन हो गया? 3 साल। 3 साल हो गया। उससे बात करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं? करते हैं तो दिन तारीख बढ़ाता है क्या बोलता है कि 1 तारीख को देंगे, 5 तारीख के, 6 तारीख के, 7 तारीख के, ऐसे ही बढ़ाते रहता है वो। जी जी। इसका शिकायत और कहीं किए हैं आप लोग कि नहीं? अभी तो नहीं किए हैं, आपके पास किए हैं। परेशान ये है कि राम रक्षा पैसा लिया था जी कि 3 महीना 6 महीना के बाद वो जैसे कि 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो नहीं दिया। बार बार मांगते रह गए और पैसे बढ़ते रह गए, जी। इसीलिए हम लोग का रही क्या नाम से लिया था पैसा आपसे? पैसा लिया था वो कि आप विधवा हैं, विधवा के नाम से जी कि पेंशन मिलेगा 1 लाख रुपया 6 महीने के बाद। जी। हाँ, तो कौन कौन थे उन लोग? वो तो राजेश थे यहाँ महरसोब के, जी। राजेश और राम रक्षा। राम रक्षा। हाँ, 2 लोग। अच्छा, 2 लोग थे। हाँ, कितना दिन हो गया लिए? यही 3 साल। 3 साल हो गया। तो बात करते हैं इसके पास, तो क्या बोलता है? वो बोलता है कि 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख से जी। नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, वो डेट बढ़ते जा रहा है। जी। तो देखा आपने, इस तरह से कई महिलाओं को इन ठगों ने अपने शिकंजे में फंसा लिया है और कई महिलाओं से पैसे हड़पे गए हैं। उन्हें झूठा झांसा दिया गया कि ये विधवा पेंशन के तहत उनके पैसे उन्हें लौटाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सूरजपुर से संवाददाता जुड़ेंगे, जिनसे हम इस मामले में अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मामला ये है कि कुछ विधवा महिलाओं को जालसाजों ने ये कहा कि उनसे 3 साल पहले का ये मामला है कि 3 साल पहले कुछ जालसाजों ने उनसे कहा कि आप 3-3 हज़ार रुपये जमा करिए और 6 महीने बाद आपको उन 3 हज़ार के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 3 हज़ार के 1 लाख रुपए मिलने का दावा तो किया गया, लेकिन वो दावा पूरा नहीं किया गया। यानी महिलाओं का ये कहना है वहाँ की कि उनको ठगा गया। जितनी बार वो महिलाएं कहती है पैसे लौटाने के बारे में, तो उन महिलाओं को तारीख पे तारीख दी जाती है। कहा जाता है कि कुछ समय में दे देंगे, अगली 1 तारीख को दे देंगे, और ऐसे करके उन चीज़ों को टालते नजर आए। अब सरकारी योजनाएं एक तरफ सरकार बनाती है ताकि लोगों को इससे लाभ हो सके, लेकिन उन्हीं सरकारी योजनाओं को कुछ लोग धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आम भोले भाले मासूम लोगों को ठगने का काम करते हैं। कि बड़ा सवाल उठाता है ये कि आखिर इस तरह की सरकारी योजना की आड़ में भोले भाले मासूम लोगों को ठगा जाएगा तो उनका क्या होगा, क्योंकि जो सरकार योजनाएं बना रही है वो तो लोगों के लाभ के लिए बना रही है, लोगों की सहूलियत के लिए बना रही है, लेकिन वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि उन योजनाओं की आड़ में उन लोगों को ठगा जा रहा है और उन्हें और ज्यादा नुकसान हो रहा है। आम नागरिक लोगों पर भरोसा करके इस तरह के जो ठग होते हैं या फिर जो जालसाज होते हैं उन पर भरोसा करके उन्हें पैसे दे देते हैं ताकि उन्हें इन रिटर्न को योजना का लाभ मिल सके। लेकिन ये जो ठग होते हैं वो आम नागरिकों को लूटने का काम कर रहे हैं सीधे तौर पर, क्योंकि यहाँ पर भी यही चीज देखी गई है कि करीब 3 साल पहले इन लोगों से पैसे लिए गए थे और आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी रुपया वापस नहीं दिया गया है। 3 साल पहले महिलाओं से पैसे लिए गए, 3-3 हज़ार रुपए हर महिला से लिए गए, और ये तो सिर्फ कुछ महिलाओं की चीजें सामने आई है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी महिलाएं होंगी जिनसे विधवा पेंशन के नाम पर ठगी की जा रही है। काफी महिलाओं से ठगी की जा रही है, और लेकिन अब तक इन जालसाजों का खुलासा नहीं हो पाया। ये जालसाज 3 सालों से इसी तरह से महिलाओं को ठगते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन है ये और क्या कर रहे हैं इसका अभी तक पता नहीं चल चुका है। वहीं हम
इसी कड़ी में हमारे साथ सियाराम नाई जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो सियाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी। सियाराम जी, जैसे कि ये मामला सामने आया है कि विधवा पेंशन के नाम पे कुछ महिलाओं को ठगा जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? क्या सर? सियाराम जी, कुछ महिलाओं को ठगा जा रहा है विधवा पेंशन के नाम पे। दरअसल महिलाओं का कहना है, ये ग्राम पंचायत कछिया का मामला है, चांदनी बिहारपुर तहसील से, जहां पर कुछ जालसाजों द्वारा महिलाओं को ठगा जा रहा है विधवा पेंशन के नाम पर। महिलाओं को इस झूठे जाल में फंसाया गया है कि पहले आप हमें 3-3 हजार रुपए दीजिए, फिर 6 महीने बाद वो 3 हजार के आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। और ये करीब 3 साल से किया जा रहा है, यानी कि 3 साल हो गए, अभी तक वो पैसे वापस नहीं किए गए। तो इस पर क्या कहना है आपका? ये तो गलत है, सरासर गलत है। ऐसा जी। नहीं ठगा जाना चाहिए जी। और ठगा जाने वालों को तो सजा मिलना चाहिए। तो सियाराम जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सरासर गलत है। एक तरफ सरकार बनाती है योजनाएं लोगों की सहूलियत के लिए, और दूसरी ओर इस तरह के ठग, इस तरह के जालसाज धोखाधड़ी करते हैं सरकारी योजना के आड़ में। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि ये तो जाहिर तो सीधे तौर पर जो योजनाएं महिलाओं के लाभ के लिए बनाई गई है उससे उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। जी। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार तो है, योजनाएं तो बनाना चाहिए और योजना के अंतर्गत में मिलना भी चाहिए। जी। लेकिन रह गया जो ठगी करते हैं वो गलत करते हैं ना, ठगी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि योजनाएं तो बनानी चाहिए, लेकिन जो ठगी की जा रही है वो गलत ठगी की जा रही है और ठगी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की ठगी आजकल बहुत आम हो गई है। सरकारी योजना की आड़ों में कई लोग इस तरह के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो आखिर इस तरह की चीजें जो हो रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हेलो। सियाराम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। सियाराम जी, मेरा सवाल ये है कि ये ठगी जो है, इस तरह की ठगी बहुत आम हो गई है। ये तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां सरकारी योजना की आड़ में लोगों को ठगा जा रहा है। तो इन तरह की चीजों पर लगाम लगाने के लिए आखिर क्या कदम उठाया जाना चाहिए सरकार द्वारा? सुनाई दे नहीं रहा है, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है। सियाराम जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनके पास फिर लौटेंगे। वहीं हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण सुंदरलाल साहू जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सुंदरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। हाँ जी 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 सर। सुंदरलाल जी, जिस तरह से कछिया क्षेत्र का मामला सामने आया है कि कुछ ग्रामीणों को या फिर महिलाओं को, विधवा महिलाओं को ठगा जा रहा है कुछ जालसाजों द्वारा विधवा पेंशन स्कीम के नाम पर, क्या आपके क्षेत्र का ये मामला है और आपके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं? जी जी मैम। तो नमस्कार, मैं हाँ, सुंदरलाल साहू चांदनी बिहारपुर से बोल रहा हूँ। और ये आवाज कम आ रही है, पर यह है कि मैं पूरा बताना चाहूँगा आपको। जी बिल्कुल। कि चांदनी बिहारपुर में एक जुड़वनिया गांव है। जुड़वनिया गांव का रहने वाला ये राम रक्षक खैरवार है। हेलो। जी जी सुंदरलाल जी, कहिए। जी, उसके द्वारा महिलाओं से विधवा पेंशन जोड़ने के नाम से 3-3 हजार रुपया ठगी किया गया है। और लगभग आज 3 वर्ष पूरा हो चुका, और वो 6 महीने में 1-1 लाख रुपया देने का वादा किया था कि विधवा पेंशन जोड़ करके और 1-1 लाख रुपया आपको दिलवाऊंगा। और ऐसे कितने सैकड़ों महिलाओं इस चीज से जूझ चुकी हैं और उनका ही न सरकार से लाभ मिल रहा है जी, और न ही इनका पैसा वापस कर रहा है। जी। तो सुंदरलाल जी, ये चीजें 3 वर्षों से चली आ रही है, यानी कि 3 साल से इस तरह की चीजें चली आ रही है, और इसकी शिकायत अभी तक की गई है या नहीं? जी मैम, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है मैम। सुंदरलाल जी, मैं ये कह रही हूँ कि 3 साल से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि करीब 3 साल हो गए हैं, 3 साल पहले इस तरह से पैसे लिए गए थे, लेकिन अभी तक पैसे नहीं लौटे हैं। तो 3 सालों से ये चीजें हो रही है, इसकी शिकायत की गई? और सरकार के बातों को जो बताया गया था उसके द्वारा कि हम 1-1 लाख रुपया 6 महीने में देंगे, नहीं वो लाभ मिला वो महिलाओं को और नहीं उनका पैसा वापस हुआ। तो अभी तक इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है सुंदरलाल जी? जी, वो आज तक अभी कहीं वैसा शिकायत भी नहीं किए हैं। हमारे मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज उठाया है महिलाओं ने जी, और इन चीज की जानकारी अभी तक कहीं ऐसी जानकारी नहीं भेजे हैं महिलाओं ने, क्योंकि गरीब महिला हैं, गांव के रहने वाली हैं, इसलिए थोड़ा उनको डर बना रहता है, गांव में दबदबा रहता है कि
हम कहीं शिकायत करेंगे तो हमारी जान की खतरा है, इसलिए उन्होंने शिकायत भी कहीं नहीं कराया है। अच्छा, सुंदरलाल जी, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जो लोग इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं वो आखिर कितने लोग हैं, कितने लोगों की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है? ने एक ही व्यक्ति का नाम बताई है, राम रक्षक खैरवार, ग्राम जुड़वनिया का रहने वाला है, और जी। अन्य 2 व्यक्ति उनके साथ और जुड़े हुए हैं। एक मोहरसोप का व्यक्ति बता रहे हैं, उनका नाम पता नहीं है, और एक बलरामपुर साइड का व्यक्ति है, तो सुंदरलाल बलरामपुर जी, जिले का है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये करीब 3 लोग हैं, 3 लोगों के द्वारा ये ठगी की जा रही है। क्या ये जो तीनों लोग ठगी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार से लिंक्ड होकर ठगी कर रहे हैं, या फिर इनका एक अलग ही गिरोह है? जी, ये एक सरकार की नाम को रख करके उस जगह पे और इनके द्वारा ठगी किया गया है, जी। क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि 6 महीने में 1 लाख रुपया दे, और इस प्रकार सरकार का नाम रख करके और इन्होंने ठगी कर रहा है। जी सुंदरलाल जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। वहीं हमारे साथ जयप्रकाश साहू जुड़ चुके हैं, सूरजपुर से संवाददाता। जयप्रकाश जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मौके पर मौजूद थे उस वक्त, जाके आपने वहाँ की महिलाओं से बात की, ग्रामीणों से बात की, तो आप मुझे बताइए कि आखिर पूरी स्थिति क्या है विस्तार से, और वहाँ की महिलाओं का क्या कहना है? जी रामिनी जी, मैं वहाँ गया तो वहाँ के बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो 3-3 हजार रुपए दे के वो 3 साल पहले वो एक शिकार हुए हैं, और वहाँ के एक दंपति है, बाकी 2 लोगों का नाम नहीं बता पाए, क्योंकि सूरजपुर के सबसे पिछड़ा क्षेत्र है चांदनी कियारपुर, वहाँ के वैसे भी लोग ज्यादा करके अशिक्षित लोग हैं, और एक जंगल क्षेत्र है, वहाँ के पढ़े लिखे कम लोग हैं, और कुछ उसमें से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जो मैडम होती है उनका भी पैसा उनके द्वारा लिया गया है। तो खैरवार जी जो सुंदर साहू जी बता रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण है, और सुंदर साहू जी के द्वारा मुझे फोन करके बताया गया था, तो मैं यहाँ सूरजपुर जिले से, यानी कि सूरजपुर क्षेत्र से जो शहर क्षेत्र है वहाँ से 130 किलोमीटर की दूरी में ये गाँव है, और यहाँ के बहुत सारे गाँव के महिलाएं हैं जो 3-3 हजार रुपए का शिकार हुए हैं। जैसे सुंदर बता रहे हैं कि 6 महीने में 1 लाख रुपए इन लोग का देने का वादा था, तो हम लोग को जहाँ तक ध्यान में तो ऐसा कोई योजना नहीं है, और इससे मेरा लगभग 3-4 महीना पहले भी वो जो वहाँ गिरोह है उनसे बात हुआ था, मैंने उनसे बोला था भाई कर दो, तो बोला था हम पैसा देंगे, फिर भी अभी तक ये जो भी गिरोह है वहाँ पैसा अभी तक नहीं किए हैं। जी, वहीं सुंदरलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गिरोह है वो अब तक कितनी महिलाओं को अपने जाल में फंसा चुका है? सुंदरलाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार रिपीट करेंगे मैम, एक बार रिपीट करेंगे। सुंदरलाल जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो गिरोह है वो अब तक कितनी महिलाओं को अपने जाल में फंसा चुका है? हाँ जी जी जी, अपने वो क्या है, अपने वो गिरोह जो है अपने जाल में फंसा करके सैकड़ों महिलाओं के पास से 3-3 हजार रुपया वसूली करके ठगी कर रहा है, और सरकार के नाम बर्बाद किया है। अच्छा, तो मतलब इस गिरोह का कोई अता पता नहीं है क्या कि कहाँ पर ये ठगी की जाती है? कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर ये ठगी की जाती है? ये कोई कैंप जमा के नहीं है, अपने घर से जाते हैं। आज 3 वर्ष पहले इन्होंने घर घर में महिलाओं को जा करके एक कुछ फर्जी दस्तावेज दिखा करके, ये कंपनी ऐसी कुछ नाम बता करके कि सरकार से हम इतना पैसा दिलाएंगे, 1 लाख रुपए 6 महीने में आप लोग 3 हजार रुपये हर महीना जमा करो, और ऐसे में सैकड़ों महिलाओं ने इसके वो चीज का शिकार हुए हैं। ठीक है, वही मैं आपके पास आना चाहूंगी सियाराम नाई जी। जिस तरह से ये चीजें सामने आई है कि ये गिरोह है जो कि महिलाओं को जा के ठग रहा है, हालांकि अभी तक ये चीज सामने आई है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, इस वजह से महिलाएं इसकी शिकायत नहीं कर पा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब आपको ये मामला पता चला है, आप अपने तौर पर क्या कर सकते हैं इसके लिए? सियाराम जी। हाँ, सुनाई दे रहा है, थोड़ा सुनाई दे रहा है। सियाराम जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये गिरोह महिलाओं को लगातार ठगते आ रहा है, और ये चीज सामने आई है कि महिलाएं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और महिलाओं के
ऊपर दबाव है, डर है ग्राम में, तो महिलाओं ने अभी तक किसी से शिकायत नहीं की है। लेकिन क्योंकि अब आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, आप जानते हैं, तो बतौर समाज सेवी आप क्या कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, अब हम लोग कोशिश करेंगे उसको पकड़वाने के लिए, हर चीज करने के लिए कोशिश करेंगे और उसको सजा मिलना चाहिए। वो बहुत गलत किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सियाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सुंदर जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या उस क्षेत्र के जो अधिकारी है या फिर हम पुलिस अधिकारियों की बात करें, तो क्या पुलिस अधिकारियों को कभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है सरकार के नाम पर? सुंदरलाल जी। जी सुंदरलाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है मैम। सुंदरलाल जी, मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस अधिकारियों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई अभी तक कि इतना फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इतनी धोखाधड़ी की जा रही है ग्राम में? आवाज कम आ रहा है मैम। वही मैं सुंदरलाल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। जयप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पूरी स्थिति है, वो जो गिरोह है वो कहाँ पर है, उनकी क्या स्थिति है? जो गिरोह इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो उसी क्षेत्र से है, उसी ग्राम में रहते हैं या फिर वो कहीं दूर के हैं, और उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से इस पूरी चीज को अंजाम देते हैं? जी शालिनी जी, आपको बताना चाहता हूँ कि जो गिरोह है ये उसी के गांव के है, 2-4-5 किलोमीटर की। और ये जो है जो सुंदरलाल जी से पहले बात कर रहा था कि ये सटा हुआ गांव है, वहाँ का है। और जो मान लीजिए यहाँ के अधिकारियों से पता है कि नहीं इसके बारे में, ये साहब से बात किया सूरजपुर जी से, वो बोले कि मेरे को इस बात का संज्ञान नहीं है। और वहाँ के तहसीलदार साहब जी से बात किया तो बोले सर मेरे को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और महिला लोग भी बोले हैं कि हम अभी तक इनसे ये उम्मीद था कि हम लोग आज नहीं कल पैसा मिल जाएगा। 3 साल से लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि मैं 15 दिन में दे दूंगा, 20 दिन में दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा। ऐसा कर लगभग इन लोग का 3 साल का ये स्पेस है। तो फिर भी हम लोग परसों नरसों गए भी थे तो उनसे संपर्क करने की कोशिश किए, वहीं के ग्रामीण उससे बात किया तो बोला कि मैं कुछ दिन के बाद दे दूंगा। फिर भी लगातार इसका सवाल है कि अभी तक 3 साल तक इन लोग का पैसा नहीं मिला। ये कम पढ़े लोग इन्हीं कई लोग नाजायज फायदा वहाँ के को उठा रहे हैं। वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं चांदी बिहार के, ये हम बात करें ये बालू की भी, तो वहाँ हमने खबर बालू का भी चलाया, फिर भी वहाँ जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ पे अधिकारी हैं, वो किसी भी चीज को ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से वहाँ गिरोह ज्यादा सक्रिय है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदरलाल जी और जयप्रकाश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, सरकारी योजना की आड़ में विधवा महिलाओं के साथ ठगी की जा रही है और करीब 3 साल से ये चीजें लगातार जारी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने, किसी भी पुलिस अधीक्षक ने अभी तक इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया है। अब इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा सरकारी योजना की आड़ में एक बड़ा सवाल उठाता है, सरकार के ऊपर भी बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि जो सरकार योजनाएं बना रही है उन योजनाओं की आड़ में इस तरह की ठगी हो रही है, तो जाहिर तौर पर सरकार को भी इन चीजों को और गंभीरता से लेने की जरूरत है और इस तरह की फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि जो फर्जीवाड़ा पूरा किया जा रहा है, भोली भाली मासूम महिलाओं को जो ठगा जा रहा है, उनसे जो पैसे हड़पे जा रहे हैं, इसमें जो गिरोह शामिल है, क्या उस गिरोह के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, या फिर ये फर्जीवाड़ा यूं ही चलता रहता है और आम लोग यूं ही इस फर्जीवाड़े के शिकंजे में फंसते चले जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।